हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम यहाँ पर जो वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स इन फिजिक्स। ओके, तो देखो थर्मोडायनामिक्स इन फिजिक्स तो बड़ा इजी टॉपिक है। खाली उसमें होता क्या है, जीरोथ लॉ के बारे में थोड़ा समझ लो, फर्स्ट लॉ समझ लो और उसके यूजेस समझ लो अच्छे से, एंड सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ के जो एप्लीकेशंस थे वो तो नीट के एग्जाम में बाहर कर दिए गए। ओके, क्लियर? लेकिन फिर भी हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे इसमें। ओके, और एमएससीटी के लाने में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं कम से कम। क्लियर है? एक तो फाइनल है, दो भी हो जाते हैं कभी कभार, और बिल्कुल इजी आता है। तो होता क्या है, देखो थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानने के पहले हमको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें हमको मालूम होंगी तो हम वहाँ पर इजीली अपने फार्मूले या वगैरह लिख सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। जिसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम मतलब क्वांटिटी है वो है बेटा स्पेसिफिक हीट। तो इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट देखो हम लोग कैसे जानते हैं बेटा, जैसे यहाँ पर कोई यूनिक सब्सटेंस ले लो। यूनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, जैसे कोई सॉलिड है, लिक्विड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सब्सटेंस बोलते हैं। या फिर 1 मोल गैस ले लो, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, 1 मोल गैस ले लें, या यूनिट मास, ठीक, 1 ग्राम 1 kg। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लें? लिक्विड का या कोई सॉलिड का। तो इसके बाद हम लोग उसको हीट करना चालू करें। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? हीट करना चालू करते हैं। तो 1 मोल या यूनिट सब्सटेंस का कितना चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाना चाहिए बोलो? या तो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। इसमें भी देखो कब 1 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, कब हम लोग वहां पे 1 केल्विन लिखेंगे, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन से रहता है। मान लो स्पेसिफिक हीट का यूनिट पूछ दिया तो कब आप केल्विन वाला सही करोगे, कब आप डिग्री सेंटीग्रेड वाला सही करोगे, तो इसमें भी बड़ी भारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो उसको देखो कैसे ध्यान करना कि अगर सब्सटेंस की बात कर दे, सब्सटेंस मतलब लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, तो वहां पे टेम्परेचर जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। और अगर उसने कहीं गैसेस का काम कर दिया, एयर की बात कर दी, गैसेस की बात कर दी, तो वहां पर जो टेम्परेचर हमेशा लेना, किसमें लेना? केल्विन में। ये पर्सनल मेरा कंसेप्ट है, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन 100% करेक्ट है। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बोला है, 1 केल्विन बोला, तो इसमें क्या करते हैं? 1 मोल ऑफ गैसेस का टेम्परेचर किसमें हम लोग करेंगे? केल्विन में। 1 केल्विन चेंज करना है, या फिर इससे इतनी हीट रिलीज कर दो, इसका टेम्परेचर क्या करे? डिक्रीज हो जाए 1 केल्विन। तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, उस समय जो ये अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट मीन्स हम लोग इसको कैसे देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे आप मान लीजिए हीट हो गई डी क्यू, ऐसे है कैसे लिख लेते हैं? एम सी इंटू डी टी। तो देखो हम लोग यहाँ से सी कैसे लिखते हैं? सी इक्वल टू सी मीन्स स्पेसिफिक हीट, यहाँ से ऐसे आ जाता है क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो हम लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशंस बोलते हैं। क्या बोलोगे? द रिक्वायर्ड हीट, सिंपल सा, द रिक्वायर्ड हीट या द रिलीज हीट। कैसे बोलेंगे हम लोग? द रिक्वायर्ड हीट या फिर रिलीज हीट। रिक्वायर्ड हीट की बात तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रिलीज हीट का मीन्स है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीज में ले लेते हैं। रिक्वायर्ड हीट पर यूनिट मास और पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारी कॉमन डेफिनेशन बन जाती है। मान लो अगर वो स्पेसिफिक हीट की बात करें तो आप मास की बात कर देना। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट बोल दे, वो क्या शब्द बोल दे? मोलर स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पे मोल बोल देना। यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे बोलो बेटा? मोल बोल देंगे। देखो तो ऐसा बोलेंगे, द रिक्वायर्ड हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। रिक्वायर्ड हीट पर मोल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाती बोलो? मोलर स्पेसिफिक हीट।
ओके, तो ये चीज हम लोग यहाँ से, तो इसी की जगह से यहाँ से इसका यूनिट लिखा जाता है, यहीं से यूनिट लिख लेंगे हम लोग। जैसे एसआई सिस्टम में मान लो हम लोग यूनिट लिखते हैं एसआई में, तो एसआई में कैसे लिखोगे, यहाँ से जूल हीट है, यहाँ पे केजी, और अगर मान लो क्या है सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये गैसेस की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखोगे, जूल पर मोल पर केल्विन, मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। तो इस तरीके इसके बारे में जाननी जरूरी है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं इसको, जैसे देखो यहाँ पर हमने लिख लिया स्पेसिफिक हीट, सिंबल क्या दे दिया हम लोगों ने सी, इधर हमने बता दिया। दो तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम ऐसा अरेंजमेंट तैयार करें जहां पे प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखें, क्या कांस्टेंट रखें, प्रेशर कांस्टेंट रखें, आप प्रेशर कांस्टेंट कर दें ऊपर से, तो उस समय जो रिक्वायर्ड हीट होती है पर यूनिट मास या पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकेंड थिंग इसमें देखो हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सीवी। सीवी का मीन्स क्या होता है बोलो भाई, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिस्टम ऐसा तैयार करते हैं, इसमें वैल्यूम फिक्स कर देते हैं, वैल्यूम हम लोग चेंज नहीं होने देंगे। तो उस समय जो रिक्वायर्ड हीट होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज है रिक्वायर्ड या रिलीज हीट, ठीक है। तो उस हीट को हम लोग सीधा सीधा क्या बोल देते हैं, बोलो बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। अब इन दोनों में कौन ग्रेटर होती है, सीपी ग्रेटर होती है, किससे बेटा, सीवी से। सीपी ग्रेटर होती है किससे, सीवी से। क्यों कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो इसमें वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क जरूर होगा। वो एक्सटर्नल वर्क आएगा कहाँ से, गिवन हीट का ही तो कुछ पार्ट एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट होगा। तो उस समय जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमको चेंज करना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो हमको चेंज करना होता है उसमें हमको थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, कब, कांस्टेंट प्रेशर में। और कांस्टेंट वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं है, तो जो भी हीट हम लोग देते हैं टोटली हीट हमारी किस में चली जाती है, इंटरनल में, तो उसका टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाता है। वही जो हीट में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस होता है हमारा किसमें, सीपी एंड सीवी में। तो देखो अगर इसका रिलेशन हम लोग देखो, जब अगर सीपी गिवन हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे हीट का फार्मूला लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, एन सीपी इंटू डी टी। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल, डी टी चेंज इन टेम्परेचर, और सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके बेटा, अगर हमको मान लो सीवी है तब हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए बेटा, जब सीवी लिखते हैं तो एन सीवी इंटू डी टी, ये चीजें ध्यान रखनी है, तभी तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में दोनों फार्मूला हमारे यूज होते हैं। ओके, और अगर हमको सीपी सीवी नहीं पता है तो हम इस फार्मूले में कैसे यूज करेंगे उसको, तो ये बेस थोड़ा हमको नॉलेज इसमें चाहिए। जैसे सीपी ऑफ मिक्सचर, मान लो 1 से 2 गैसें हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर का सीपी क्या होता है, मिक्सचर का सीवी क्या होता है, गामा की वैल्यू क्या होती है, तो गामा की वैल्यू क्या होती है, रेशियो होता है किसका, सीपी सीवी का रेशियो होता है। इंट्रोडक्शन मतलब उसके पहले थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने के पहले इन बातों का नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया गामा आ गया, तो गामा का मतलब होता है रेशियो ऑफ सीपी इंटू सीवी, ऐसे होता है सीपी सीवी का रेशियो। ओके, क्लियर बेटा, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गामा पाइसन रेशियो बोलते हैं इसको। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास हीट का फार्मूला है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारे पास फार्मूला है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो कितनी ज्यादा होती है, जितना कि इसमें एडिशनल वर्क डन होता है, तो ये वर्क डन अगर हम सीसी में ऐड करते हैं, या इन दोनों को माइनस करके वर्क डन लिख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे कैसे लिख लिया, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस वर्क डन। अब देखो इसका फार्मूला यहाँ क्या रहता है, एनसीपी dt, इसका एनसीवी dt, और वर्क डन को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे वर्क डन को ऐसे लिखते हैं P इंटू dV, और आइडियल गैस के हिसाब से पीवी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, nr इंटू dt, ऐसे लिख लेंगे nr इंटू dt।
ओके, तो सब देखो इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन निकल आता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। किसके लाने हैं? सब्सटेंसेस के लाने। और अगर यही फॉर गैस की बात कर दें, किसकी बात कर दें? गैस की, क्योंकि उसमें मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। गैसेस में हमारी कौन सी हीट रहती है? मोलर स्पेसिफिक हीट रहती है। अगर उसकी बात कर देगा तो क्या आ जाता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू 1/R। तो इनको सिंपली लर्न करना है, जबकि इनके सारे डेरिवेशंस हैं, सब चीजें हैं, लेकिन हमको उनकी जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम सिंपली इसको लर्न कर लेंगे तो थर्मोडायनामिक्स को हम लोग बड़े इजीली समझ लेंगे। ओके, और एक जो बात फिजिक्स में समझ में आ गई उसकी प्रॉब्लम्स कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होती है, और जो बात हमने बिना समझे खाली आंखें बंद करके याद करते रहे तो वहां पर हमको प्रॉब्लम्स आएगी ही क्वेश्चंस करते समय। ओके बेटा, तो अगर फॉर गैस बोल दे तो Cp माइनस Cv इक्वल टू 1/R। R मीन्स क्या है? गैस का मॉलिक्यूलर वेट है। गैस का क्या रहता है? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे हाइड्रोजन हो गया 2 रख देना, हीलियम हो गया 4 रख देना, नाइट्रोजन हो गया तो 14 रख देना, ओके, कार्बन हो गया 12 रख देना। तो जिस हिसाब से बात करेगा उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो अब हम अगर थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमको ये नॉलेज रहनी चाहिए है Cp क्या है, Cv क्या है, इनके क्या डेफिनेशंस हैं, इनके क्या यूनिट्स हैं, इसमें क्या रिलेशंस होता है, कौन ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है। ओके, तो ये नॉलेज हमको पहले यहाँ से ले लेना चाहिए। क्लियर? तो आपने देखो लिख गया है सब बोर्ड पे, आप इसकी आराम से फोटो खींच सकते हो, बाद में भी समझ सकते हो इसको। क्लियर? ओके, तो मैं आगे बात कर सकता हूँ, थर्मोडायनामिक्स में स्टार्ट करूँ। ओके, अब सिंपली वे में जैसे वो पूछ दे कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसमें क्या सीखने वाले हैं, तो बोलो कैसे बताओगे? डिफरेंस जितने लोगों के साथ आप सुनोगे उतने टाइप इसमें डेफिनेशंस मिलेंगे, लेकिन एक कंसेप्चुअल एंड सिंपल वे में। तो जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं उसमें थर्मल एनर्जी को कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। जो हमारे पास टेम्परेचर, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर थ्रू जो एनर्जी जो होती है उसको हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन पढ़ते हैं, किस तरीके से हम इसमें कंजर्व करते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर लॉ बनाए गए हैं। साथ में इसमें हमारे पास सेकंड एप्लीकेशंस में आ जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, वहां पर भी हमारे पास हीट की बात होती है, रिलीज होती है। हीट इंजन हमारे कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीजों का जो डिस्कशन है यहाँ पे वही हमको यहाँ पे करना होता है। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को हम लोग सीधा सीधा क्या बोल देते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोल देते हैं। ओके, यस, तो आप पहले इस वीडियो को देखो और अच्छे से समझो। ठीक, मैं थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करके आप तक पहुंचाएंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।